the resistors R1, R2, R3 and R4 in the given figure given in the figure given below all are equal in value या are equal या आर ऑल इक्वल इन वैल्यू। ओके, तो जितने भी रजिस्टर थे यहाँ पे R1, R2, R3 और R4, ठीक है बच्चों, तो इनकी वैल्यूज के आपस में सेम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि जितने ओम का ये है उतने ओम का ये है, उतने ओम का उतने ओम का ये, यानी कि बच्चों यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई चलो मान लेते हैं कि R1 लेट कर लेते हैं, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4, सबका वैल्यू तो इक्वल है। तो एक काम करते हैं, हम सबको x के इक्वल मान लेते हैं। किसको, किसके इक्वल, x ओम के। तो मान लिया कि हर एक रेजिस्टेंस कितना है, x ओम का है, ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू भी x ओम, 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 ठीक। अब सुनो, इन्होंने बोला है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द वोल्टमीटर्स ए बी सी टू रीड अज्यूमिंग दैट द कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। बच्चों ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी कि जो कनेक्टिंग वायर है, ये जो कनेक्टिंग वायर जा रहे हैं इनका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। तो ये तो हर एक क्वेश्चन में रहता है क्लास 10, आप उसकी टेंशन छोड़ दो। जो वायर हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो उसकी आप टेंशन छोड़ दो। तो ये जो बात लिखी है इसका कोई मतलब है ही नहीं क्वेश्चन में, इसको आप छोड़ दो भी, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता है कॉन्सेप्ट ये लगेगा इस क्वेश्चन में। आपको ये बताना है, क्वेश्चन आप समझो, पहले ये बताना है कि वोल्ट मीटर ए कितनी रीडिंग दे रहा है। देखो वोल्ट मीटर R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वोल्ट मीटर बी जो लगा हुआ है वो R2 के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, यानी कि वोल्ट मीटर बी R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताएगा, और जो वोल्ट मीटर सी है वो R3 और R4 के अक्रॉस, इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बैटरी जो है, बैटरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कर रही है, 12 वोल्ट का। तो इस 12 वोल्ट में से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा और कुछ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जाएगा, ठीक। यानी कि 12 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि कुछ रीडिंग ए के द्वारा दी जाएगी, कुछ रीडिंग बी के द्वारा दी जाएगी, कुछ रीडिंग सी के द्वारा दी जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट नोट करना है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया क्या, कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक। तो कॉपी में नोट लगाएं, रेजिस्टेंस of voltmeter is infinitely high, is infinitely high, ओके। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी कि वोल्ट मीटर जो आपने लगाए हुए हैं ए बी सी, ठीक, इनमें अंदर जो कॉइल लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अब एक बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक। इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी, आई वी का मतलब वोल्ट मीटर में करंट, किसी भी वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, ये यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, समझ गए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक। अब ये देखिए, ये आपकी बैटरी है, माना कि यहाँ से आई करंट निकलती है, अब ये आई करंट यहाँ पे आएगी ये वाले जंक्शन पे, तो आपको क्या करना चाहिए था कि कुछ करंट को ऊपर भेजना चाहिए था, लेकिन ऊपर करंट कितनी जाएगी, किसी भी वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में 0 करंट जाएगी। ये देखिए यहाँ वोल्ट मीटर ए लगा, कोई करंट नहीं जाएगी, बी में भी कोई करंट नहीं जाएगी, सी में भी कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक, यानी कि ऊपर कोई करंट नहीं गई। तो सारी की सारी करंट घूम के यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि आई करंट आ रही है बैटरी में से, आई करंट यहाँ से घूम के फुल करंट ये आएगी, ऊपर कोई भी करंट नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, सारी करंट ये वाली ब्रांच में इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है? देखो जो लोग अभी भी परेशानी में हैं तो आप एक काम करो, ये सारे के सारे वोल्ट मीटर को छुपा लो, इन सबको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, ये सभी वोल्ट मीटर को छुपा लो, सारी करंट इसमें से जाएगी, ठीक। तो जब सारी की सारी करंट यहां से जाएगी बच्चों, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो, R1 के अक्रॉस मतलब R1 से कितनी करंट जाएगी, आई, पीछे से आई आ रही, फिर ये देखो ये वाला जंक्शन मिलेगा, क्या कुछ करंट ऊपर जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब है कि ये यहां से ऐसे करके आएगी और वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक। तो वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऊपर कोई करंट फिर से नहीं जाएगी, तो सारी की सारी फिर यहाँ निकल जाएगी, पीछे से आई करंट आ रही है तो R2 में भी आई करंट जा रही है, इस तरीके से ये वाले जंक्शन पे ऊपर कोई भी करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट R3 में जाएगी, और यहाँ पर पीछे से आई करंट आ रही है और R4 में भी आई करंट जाएगी, और ये आई करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगी, ऊपर कोई भी करंट नहीं जाएगी, वापस घूम के यहाँ से आ जाएगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से देखिए आई करंट आ रही, ये ऐसा करके चली जाएगी, ये इस तरीके से R1 R2 R3 और R4 में से, समझ में आ गया। ऊपर कोई भी करंट नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, सो ऊपर आपको कोई भी करंट यहाँ पे नहीं दिखानी है, ठीक। ओके बच्चों, अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रीडिंग तो कौन दिखाएगा, आपका वोल्ट मीटर ए, ठीक। सो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकाला V1, मान लो कि R1 के क्रॉस, ये R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है,
ठीक, तो इस V1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाइए। अब बताओ, यहाँ पे आप ओम्स लॉ का यूज करोगे, फॉर्मूला क्या होता है V, मतलब ओम्स लॉ का जो रिजल्ट होता है I इंटू आर, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे करंट कितनी आ रही है I, सो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है R1 के क्रॉस R1। ठीक, अब ध्यान दें, यहाँ से हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू I, और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है X है। ठीक, सो IX पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IX वोल्ट, IX वोल्ट हो गया R1 के क्रॉस। इसी तरीके से R2 के क्रॉस निकालिए, ये R2 है आपका, रेजिस्टेंस नंबर 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। ठीक, सो यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला आपका ये लगेगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट तो I आ रहा है, क्योंकि हर यहाँ पे पीछे से I करंट आ रहा है, तो यहाँ भी करंट I है, और रेजिस्टेंस कितना है R2 है, सो I इंटू R2 इज इक्वल्स टू I, तो I रहेगा, और R2 की जगह कितना रखोगे, R2 की वैल्यू कितनी है X है। ठीक, तो R2 की जगह हमने X रखा, तो IX वोल्ट्स। ठीक, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, यहां पर देखिए बच्चों, यहां R3 के क्रॉस देखो, R3 और R4 किसमें आपके, R3 और R3 और R4 आपके सीरीज में। ठीक, तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा, थोड़ा सा यहां पे होगा। सपोज यहां पर है कितना V3, और इसके क्रॉस कितना है V4। अब सुनो, ये जो वोल्ट मीटर C है, ये कितनी रीडिंग देगा पता है आपको, V3 V4 अलग से नहीं बताएगा ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो R3 के क्रॉस V3 है और R4 के क्रॉस V4 है, तो दोनों का सम ये बताएगा V3 प्लस V4। तो C के द्वारा क्या रीडिंग दी जाएगी, V3 प्लस V4, यानी कि जब भी आप C की रीडिंग बताओगे तो V3 और V4 को ऐड करके तब आपको बताना है। ठीक है, दोनों का सम C के द्वारा बताया जाएगा। अब सुनो, यहां पे सबसे पहले V3 निकाल लीजिए। सो V3 इज इक्वल्स टू, चेक करो पीछे से करंट कितना आ रहा है I, सो I इंटू R3। ओके, I इंटू R3 कितना है X, सो IX वोल्ट्स। और इसी तरीके से बच्चों फाइनली आप निकाल लोगे यहाँ पे क्या, V4। तो यदि आप V4 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा I इंटू R4। करेक्ट, देख लीजिए पीछे से करंट कितनी आ रही है I, और रेजिस्टेंस कितना है R4। ठीक, सो I इंटू R4 कितना माना है आपने X। ठीक है, R1 R2 R3 R4 सब कुछ इक्वल है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे सेम, क्योंकि करंट सब में I आ रही थी और सबका रेजिस्टेंस क्या है सेम है, I इंटू X क्या होगा, सब में सेम होगा। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, ये जो V1 V2 V3 और V4 पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, बैटरी के द्वारा, ये हमने आपको पहले ही पढ़ा है। यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, ये जो 12 वोल्ट है, यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई यहां से बैटरी से तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि देखो बैटरी के टू एंड्स, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट को देखिए, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस बैटरी लगी हुई, ये यहां से लेके ये यहां तक, ये टोटल कितना हो गया 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट डिवाइड हो गया किसमें, V1 में, V2 में, V3 वोल्ट में और V4 वोल्ट में। सो 12 इज इक्वल टू V1 और प्लस V2 और प्लस V3 और प्लस V4 में। करेक्ट, अब यहां से वैल्यू रख दीजिए बच्चों। सो 12 इज इक्वल्स टू V1 की जगह कितना रखोगे IX, सो यहां पे रखा आपने IX प्लस V2 की जगह IX और प्लस V3 की जगह IX, और V4 की जगह भी रखोगे आप IX। और अगर आप खास बात देखो तो V1 V2 V3 V4 सब के सब आपस में इक्वल हैं, अगर आप ध्यान दें बच्चे यहाँ पे। सो V1 V2 V3 और V4 सब के सब आपस में इक्वल हैं, और सबकी वैल्यू कितनी है, तो जवाब है IX। देख लीजिए V1 भी कितना है I इंटू एक्स, V2 भी कितना है I इंटू एक्स, V3 भी कितना है I इंटू एक्स, और V4 भी कितना है I इंटू एक्स। यानी कि I इंटू एक्स की वैल्यू यदि आपने निकाल ली तो आप V1 V2 V3 V4 की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। ठीक, सो यहां से आप सॉल्व करोगे इसको, 12 इज इक्वल्स टू, अब IX प्लस IX प्लस IX प्लस IX 4 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 4IX। यहां से जाएगा 4 इंटू IX। भाई खुद सोचो ना, IX को 4 टाइम ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू IX, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक, तो 12/4 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा IX। ठीक, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/1 कितना होता है 3। तो इस तरीके से IX की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 क्या वोल्ट्स। ठीक, सो IX की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3 वोल्ट्स। IX की जो वैल्यू है वही किसके इक्वल है, V1 V2 V3 और V4 के, यानी कि V1 भी कितना है, V2 भी कितना है, V3 भी कितना है, और V4 भी कितना है, सब आपस में IX के इक्वल थे, और IX की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 वोल्ट, यानी कि सबके सब 3 वोल्ट्स के इक्वल हैं। करेक्ट, अब सुनिए, अब आंसर करते हैं। आइए यहां पे देखिए स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा। वोल्ट मीटर A कितनी रीडिंग देगा, ये A कितनी रीडिंग देगा, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको। A रीडिंग देगा कितनी V1, और V1 की वैल्यू कितनी है 3, तो A की रीडिंग होगी 3 वोल्ट्स। A रीडिंग देगा आपको 3 वोल्ट्स, यानी कि R1 के क्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। B कितनी रीडिंग देगा,
बी रीडिंग देगा V2 और V2 की वैल्यू भी कितनी है 3 वोल्ट, यानी कि बी जो वोल्ट मीटर उसकी भी रीडिंग कितनी हो जाएगी आपकी 3 वोल्ट्स। ओके, तो इसकी भी हो गई आपकी कितनी 3 वोल्ट्स। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ये जो सी है सी V3 प्लस V4 बताएगा आपको, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है सी, ये आपको क्या बताएगा V3 प्लस V4। V3 कितना है, V3 भी 3 वोल्ट है और V4 भी 3 वोल्ट है, यानी कि 3 वोल्ट और प्लस 3 वोल्ट, V3 प्लस V4 कितना हो गया 6 वोल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो वोल्ट मीटर सी रीडिंग दिखाएगा वो कितनी दिखाएगा आपका 6 वोल्ट। और देख लीजिए आंसर बिल्कुल सही है। कैसे, टोटल 12 वोल्ट था, 12 में से 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, 3 प्लस 3 6 और बचा हुआ यहाँ पे गया इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक। ओके, तो बस यही रीडिंग है आपकी, नोट कर लीजिए।